हम सब लोग आत्मा हैं। ये आत्मा अमर लोक सतलोक की रहने वाली, वहां से हम लोगों को इस मृत्यु लोक में भेज दिया गया। काल भगवान ने दान में मांग दिया। जब हम लोग आए यहाँ आने के बाद, काल भगवान ने कर्म के जाल में हम जीवों को फंसा दिया। कर्म के अनुसार हम सब लोग जाति बिरादरी धर्म और मजहब में फंस गए। जब समय पर सच्चे महात्मा सच्चे फकीर मिल जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत हम लोग उनसे प्रेम करने लगे, उनके वचनों को सुनने के लिए हम लालायित होने लगे, अगर वचन को सुन करके मानने लगे, फिर हम जीवों को लोक और परलोक दोनों का सुख मिल जाए। लेकिन मेरे भाई बहनों, जिसने हम लोगों को इस संसार में ले आकर के फंसा दिया, अब हम लोग इसी देश में, इसी देश को अपना मानकर, समाज को अपना मानकर, यही संसार की चीजों को हम बराबर चाहते हैं। जब इस धरती पर महापुरुष आते हैं तो महात्मा हम जीवों की बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने दुखों का रोना रोते हैं, क्योंकि इस शरीर में जो भी बीमारी हम लोगों को लग गई, ये बीमारी कर्मानुसार लगती है। कुछ हम लोगों ने ऐसे कर्म किए जिस कर्म की वजह से हम लोग बीमारियां तकलीफें झेल रहे हैं। इसका उपाय भी महात्मा हम लोगों को बताते हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव जल्दी उनकी बातों को नहीं मान पाते। अब हम लोग इसी शरीर के लिए रोना रोते रहते हैं कि हमको ये बीमारी है, हमें यहाँ दर्द हो रहा, हमको ये तकलीफ है। एक बार स्वामी जी महाराज की तरफ जा रहे थे काफिला लेकर। प्रेमियों को पता लगा कि महाराज की तरफ जा रहे हैं। गांव से प्रेमी दौड़ करके रोड पर आ गए। उस गांव में लगभग 25-30 प्रेमी थे। सब लोग रोड पे खड़े होकर के दर्शन किए, गुरु महाराज का स्वागत किए। तो जब गुरु महाराज दर्शन देते थे, खिड़की गाड़ी की खुली हुई थी। एक आदमी से स्वामी जी महाराज बिल्कुल एकदम करीब होकर के खिड़की के पास होकर के दर्शन देते जाते थे। गाड़ी बिल्कुल खड़ी सी रहती थी। सब लोग महाराज से एक रोना रोते थे कि मालिक, हम बीमारी से परेशान, आपकी दया हो जाए। कोई कहता कि हम बच्चे से परेशान हैं, आपकी दया हो जाए। कोई कहता कि मालिक मेरे पास कोई औलाद नहीं, आपकी दया हो जाए। कोई कहता कि गुरु महाराज खेती में बरकत नहीं हो रही, दुकान में अच्छी नहीं चल रही, बेटे की नौकरी नहीं लग रही। ऐसे तमाम तरह से लोग अपना रोना गुरु महाराज से रोते रहे। स्वामी जी महाराज सबकी बातों को सुनते रहे और हाथों से इशारा करते रहे। देखिए, हमारा बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब यहाँ पावन जन्म भूमि पर आते हैं, पूज्य महाराज जी से हम अपना रोना रोते हैं और एक ही बात को बार बार हम लोग कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बार हम आप कह गए, पूज्य महाराज जी कुछ बोलते नहीं, अगर हाथों से भी इशारा कर दिए, उसके बावजूद भी हम आप उनसे बार बार वही बात कहते रहते हैं। इसका मतलब हम आप पूज्य महाराज जी को महापुरुष नहीं समझ रहे। जब प्रेमी भाई महाराज जी सब कुछ जानते हैं और गुरु महाराज की बात बराबर कहा करते थे। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी परेशानी तकलीफ है, अब आप अपनी अर्जी लगा रहे, तो आपके मन में होता है कि बस हमारा उत्तर तुरंत मिल जाए। कोई सोच रहा है कि मेरे पास बच्चा नहीं, लोग चाहते हैं कि महाराज जी क्या कहते हैं कि जब बच्चा हो जाएगा।
महापुरुष तो ऐसा काम करते नहीं, दया अंतर में देते रहते हैं। इसलिए जब कभी भी हम आप तकलीफों का रोना रोए हैं तो एक बार अगर हम महाराज जी से कह दिए और महाराज जी जो शब्द निकाल दें उसको अगर हम स्वीकार कर लें तो दया मिल जाती है। अगर महापुरुष के वचन को काट दिए, कोई बीमारी है, आपने कहा कि महाराज जी बीमारी, अगर महाराज जी कह दिए कि आप दवा ले लो, आपने अगर कह दिया कि हमने बहुत दवा करा ली, तो फिर आप महात्मा की बातों को काट दिए, दया की भाग को आपने काटा। इसलिए महापुरुष से कभी भी अगर हम रोना रोए हैं, एक बार जो भी बातें कह रहे हैं महापुरुष जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को हम आप स्वीकार कर लें और उस तरह से हम आप दवा ले लें तो दया मिल जाती है। स्वामी महाराज जब सब लोग अपना रोना रोते रहे, अब वैसे तो सब लोग चाहते हैं कि तुरंत हमको जवाब हमारा मिल जाए, लेकिन गुरु महाराज ये बात बताया करते थे कि बच्चे अगर लोग मेरे पास आते हैं अपनी बीमारियों का रोना रोते हैं, अगर मैं उनसे कहता हूँ कि जाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा, जाओ तुमको बच्चा हो जाएगा, जाओ तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, गुरु महाराज कहते थे कि अगर ऐसा मैं कहता हूँ तो फिर मेरे पास तो उन्हीं लोगों को भीड़ लगेगी। इसलिए महापुरुष ये चीज कभी अपनी निवास से कहते नहीं, लेकिन जब आप बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं तो दया देते हैं और दया उनके वचनों में होती है। अगर आप चुपचाप स्वीकार कर लिए और महापुरुष अगर कह रहे हैं कि आप भजन कीजिए तो हम आप उनकी बातों को अगर मान ले तो सब तकलीफों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आप यही सोचते हैं कि बस हमारी बीमारी ठीक हो जाए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर एक बार में मैं तुम्हारी बीमारी को दूर कर दूं तो दोबारा मेरे पास जल्दी लौट के नहीं आओगे। और इसी बीमारी परेशानी तकलीफ के बहाने हम महात्मा के दरबार में आते हैं और महात्मा धीरे धीरे सत्संग सुनाकर हम लोगों का ध्यान आत्मा की तरफ करा देते हैं। जब हम सत्संग सुनते रहेंगे, आते जाते रहेंगे और उसी बीमारी के परेशानी के तकलीफ के साथ आ गए, सत्संग सुन लिए और वचन को हम धारण कर लिए, अगर अपने मन में ये बात बैठ गई कि हम आत्मा को सबसे बड़ी बीमारी जन्मने और मरने की लगेगी, ये सबसे बड़ी बीमारी से बचना है तो शाकाहारी रहना है। अब महापुरुष किस बीमारी की बात कर रहे हैं, तो हम आपने ये बात समझते रहे, जो बीमारी आत्मा को लगी है जन्मने और मरने की, यही आत्मा कभी उतना सुवर दिल्ली घोड़ा लगा नहीं थी, यही आत्मा आज हम लोग मनुष्य शरीर में। तो ये बीमारी सबसे बड़ी बीमारी आज हम लोग मनुष्य शरीर में है। महापुरुष के पास आकर के रोना रो रहे हैं, लेकिन अब कुत्ते को, सुअर को, गाय को, घोड़े को, गधे को, पक्षी को, कीड़े मकोड़ों को, उनको जो बीमारी लगी है अब वो किससे रोना रोगे? वो तो भोगना, वो भोग योनि है, मनुष्य योनि, कर्म योनि, और इस योनि में आकर मनुष्य शरीर में आकर अगर महात्मा से हम लोग ये दुनिया की चीज यही मांगते रहे ये मेरा ठीक हो जाए, अपनी आत्मा की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दिए तो फिर ये धोखे में जीवन जा रहा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी महापुरुष के सामने आए तो उनसे यही प्रार्थना करें कि हे मालिक, कितने जन्मों तक हम बीमारी 84 में सहते रहे, अब की बात आपकी दया का हो जाए, मुझे ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसा ज्ञान दे दीजिए ताकि मैं सदैव ध्यान करने लगूं और मैं हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाऊं, फिर मुझे नरकों और 84 में न जाना पड़े। इस बीमारी से आपको अब बचा लीजिएगा। इस शरीर में जो कर्म हम लोग कर चुके हैं मनुष्य शरीर के द्वारा, जो कर्म हम लोगों के लिए प्रारंभ के रूप में मिल चुका है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा।
महात्मा प्रारब्ध कर्म को छेड़ते नहीं। अब आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आपको जीवन में दवा खाना है, तो दवा तो खानी पड़ेगी। अब अगर महापुरुष से प्रेम हो गया तो थोड़ी दया हो जाती है, हल्की बीमारी को महात्मा हल्का कर देते हैं, भारी दवा हल्की दवा में भी काम कर जाएगी। महापुरुष सूली की सजा को कांटा कर देते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए सत्संग में प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे तो आते जाते रहोगे, अब आप जितना जल्दी जल्दी आना जाना करते रहे और आप दर्शन का और सेवा का लाभ लेते रहे, गुरु के वचन को आप मानते रहे, तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो लोग भी आ जाते हैं, चार आना सबको बीमारी में लाभ मिलता है। चाहे जितने भी लोग वहाँ वैसे तो सब लोग बीमारी का करीब में है, किसी न किसी तरह की बीमारी सबको लगी, लेकिन आने से ही चार आने तकलीफों में महापुरुष लाभ दे देते हैं। तो अगर गुरु महाराज के वचन हम लोग ध्यान में रखते हैं और जब हम लोग ये सोचते हैं कि भाई वहाँ चलेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे और वचन को मानेंगे, तो चार आने बीमारी तो हमारी वैसे ही चली जाएगी। अगर हम लोग वचन मानने लगे, भजन करने लगे, तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उन प्रेमियों ने जब अपना अपना लोटा लिया गुरु महाराज से, स्वामी जी महाराज सबकी बातों को सुन लिए, सब लोग अपनी अपनी बातें कहते रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे तुम्हारी जितनी इच्छा है इस संसार में, तुम जितना सुख चाहते हो इस संसार में, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, एक बात तुम मेरी मान लो, तुम भजन करने लगो। स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम मेरी एक बात अगर मान लो, भजन करने लगो, तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहन, आज हम जो भी सत्संगी परमात्मा के प्रेमी हैं, इस समय हम आपको महाराज की पावन जन्मभूमि पर पधारे हुए हैं। यहाँ सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक रूप से कराया जा रहा है, लेकिन क्या हम लोगों के अंदर ये बातें असर कर पाती नहीं? क्या हम लोग सुमिरन ध्यान भजन में बैठ पा रहे हैं? हम लोग अपने बच्चों को भी यहाँ नहीं बैठा पा रहे हैं, जबकि सत्संगी माता पिता अगर अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए तो हर माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, इन्हें तो स्कूल जाना, तुमको पढ़ाई करना। अब उस पढ़ाई के लिए जिससे बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा, आत्मा के लिए कुछ मिलेगा नहीं, और जहाँ बच्चे के लिए कुछ मिलना उसके लिए हम माता पिता ध्यान नहीं देते कि हम अपने बच्चे को थोड़ा सा डांट फटकार करके बैठाने का प्रयास करें। ठीक है, बच्चा बैठेगा, नहीं सुमिरन ध्यान भजन करेगा, बैठा तो रहेगा, बैठने का भी सामूहिक भजन में बैठने का भी लाभ जीव को मिलता है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिए। अब माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, ठीक है, खेलेगा, खाएगा, घूमेगा, पहनेगा, और ऐसे वो खेलते उछलते कूदते का समय बिता दिया। अगर वो भजन नहीं कर पाया, बीच में कोई ऐसा कर्म बन गया जिससे फिर जीव को 84 मिला जाता है। अब हम सोचते हैं कि जो नाम मिल गया तो 84 बच गई, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए सदगुरु के वचन को न मानने पर और कुछ कर्म ऐसे होते हैं, नाम दान लेने के बाद भी अगर वो कर्म जीव कर जाते हैं, तो फिर ऐसे जीवों को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए जब सत्संग में आप बैठेंगे, वचन को सुनेंगे और थोड़ा हम लोग सुमिरन ध्यान भजन में बैठने लगेंगे, अपने बच्चे को वहाँ बैठाने लगेंगे, बच्चे भी सुमिरन ध्यान भजन में अगर बैठने लगेंगे, तो कम से कम उनकी 84 की पीड़ा करने लगेगी। और लेकिन वही बच्चे आज जिनको हम आप सोच रहे थे हमारा भोला वाला बच्चा थोड़ा भी घूमने टहलने खेलने का समय, मान लीजिए सौभाग्य से कभी समय पूरा हो गया उसका, और कोई ऐसा कर्म उसके जीवन में है जिससे वो लेगा करके भगवान 84 में डाल दिए। आज वो बच्चा उछल कूद करके समय बिता रहा, खेल करके उधर 84 में मेढक बना रहे, तो वहाँ भी उछलते कूदते रहे,
वहाँ भी खेलते टहलते ऐसे उछलना कूदना ही होता रहेगा। इसलिए महापुरुष जब मिलते हैं तो हम जीवों के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन परमात्मा में भाई बहनों, ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। सदगुरु से हम लोगों का प्रेम नहीं हो पाता, और प्रेम तभी होगा जब हम वचन को मानेंगे। अगर हम भले आते जाते हैं, अगर गुरु के वचन को हम नहीं मान रहे तो फिर हम मन की तरंगों में बह गए। और देखिए, हम आप वैसे गाना गाते हैं और भजन करने का रास्ता मिल गया, देखिए मन की तरंगों में ही जाता। जबकि महात्मा अपनी वाणी को देखे समझने के लिए, जब हम आप संत मन के अनुयायी बन जाए, विद्यार्थी बन गए, तो थोड़ा अपने मन की तरंगों को मारना चाहिए। हम आप गाना सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है। मन की तरंग मार बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार बस हो गया भजन। अब मन की तरंग मारना, संत मन के रास्ते पर मन की तरंग को मारना, और जो अपनी आदत बुरी हो गई उस आदत को बदलना। यह स्थान इसीलिए बनाया गया कि हम लोग आएंगे और अपने मन की तरंगों को थोड़ा थोड़ा मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये मन हम लोगों का अब ये अपनी खुराक चाहता है। जैसे अगर हम जिस चीज को गा करके बोलेंगे, अगर हम कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, तो आपको उतना अच्छा न लगता। अगर हम उसको गा करके कहेंगे तो आपके मन को ये पसंद आ जाता है। तो जब भी हम आप सत्संग में बैठते हैं, मन अपनी खुराक चाहता है। और जबकि मेरे भाई बहनों, इस मन की खुराक को सत्संग में देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मन चाहता है कि हमको ये चीज मिले। तो हम आप इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब हम लोगों को नाम की दौलत मिल गई और जो नए प्रेमी भाई बहन नाम दान पाए, आप अपने अंदर एक संकल्प और इरादा पक्का कर लीजिएगा कि हम सुमिरन, ध्यान और भजन कभी नागा नहीं करेंगे। अगर सुमिरन, ध्यान, भजन हम निश्चित रूप से करने लगे हमेशा, तो महापुरुषों ने लिखा, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कर कभी सुमिरन किए साईं मान समाज। अब सुमिरन कभी भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर सुमिरन नागा हो गया तो हम पूज्य महाराज जी बताते हैं कि एक दिन सुमिरन अगर नागा होगा तो 1 महीने के पीछे जाएंगे। अब परमात्मा के रास्ते पर एक दिन नागा में 1 महीना पीछे जाएगा। अगर हम लोग महापुरुष के वचन को मान लें और 1 घंटे सुबह और शाम बैठने की आदत डाल लें, कोई जरूरी काम नहीं रहता, फिर भी हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन में नहीं बैठते। मान लीजिए जो सेवादार प्रेमी कोई भंडारे में सेवा कर रहा, कोई पत्थर लगा रहा, अब कोई और नहीं किसी जरूरी सेवा में लगा है, उनकी बातें तो अलग है। लेकिन हम लोग जो प्रेमी खाली रहते हैं, ऐसे भी प्रेमी भाई हम आप टहलने में, घूमने में, बातचीत करने में, दुकान में सामान खरीदने में, अब उसी को हम लोग जरूरी समझते हैं कि भाई ये जरूरी है, और उसी की जरूरी समझ कर अगर हम करते रहे। देखिए, जब हम आप सुमिरन करने लगेंगे, अभी हम लोग गुरु के काम को जरूरी नहीं समझ पाए। सुमिरन हम आप करते हैं, अब मोबाइल हमारी आपकी चालू रहेगी, भाई किसी का फोन आ जाएगा, इसका मतलब किसी का फोन आना जरूरी समझ रहे हैं हम लोग। जबकि महापुरुष बता रहे हैं कि अगर आप जीते जी मर जाए, अगर हम आप ये समझ लें कि 1 घंटे के लिए हम मर चुके हैं, न किसी का फोन आएगा तो उठाएंगे, न किसी से बातचीत करेंगे, न किसी से देखने के लिए मतलब रखेंगे, हम 1 घंटे में 4 सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठेंगे। ये जीते जी मरने का रास्ता है। लेकिन जब हम बाहर से ये चीज अपने अंदर नहीं ला पा रहे कि भाई 1 घंटे के लिए हमारे सामने कुछ भी नहीं, गुरु महाराज कहते हैं कि घर में अगर मुर्दा भी पड़ा हो तो सुमिरन नागा करना। अब मान लीजिए अगर मोबाइल से चार्ज कर दिए, अगर घर में कोई मर भी गया तो भाई 15 मिनट या 1 घंटे में क्या हो जाएगा, हम आपके संदेश को सुनकर करके वो जिला नहीं पाएंगे। तो ये मन इस तरह से धोखा देता है कि हम लोग कभी भी महापुरुष के वचन की तरफ ध्यान नहीं ले पाते।
जब कि प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन जरूरी समझते हैं और ये निश्चित कर लेंगे कि हम समय पर सुमिरन ध्यान भजन में बैठ जाएंगे, उस समय हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे, चाहे जितना भी जरूरी होगा, और उस परिस्थिति में हम अपना 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करके तभी किसी काम के लिए जाएंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप सुमिरन ध्यान भजन करने बैठ गए और कोई खबर आपके दोस्त की आ गई कि ये जरूरी है, आपका आना जरूरी है, अगर 1 घंटे आप सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद जाएंगे, इसमें कोई कर्म दोष नहीं लगेगा। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन छोड़ करके चले गए, तो इसका मतलब हम लोगों का प्रेम अपने सदगुरु से नहीं हो पाया। जबकि प्रेमी भाई बहनों, जब सदगुरु जीवन में मिल जाए तो प्रेम केवल सदगुरु से ही करना है। और इस काम को करने में अगर संसार एक बार रूठ भी जाए तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सदगुरु से। अगर ये संसार एक बार रूठ जाए, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी कोई नाराजगी हो जाए, तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काम जीवात्मा का तो सदगुरु करेंगे और सदगुरु ही हम लोगों के सच्चे साथी, वही सच्चे रहबर। जब गुरु जीवन में मिल गए, नाम की दौलत दे दिए, तो हम लोग एक बात को उनकी अमल में कम से कम एक वचन से तो प्रेम हो जाए कि भाई हम सुमिरन ध्यान भजन जरूर करेंगे, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं छोड़ेंगे। जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि घर में मुर्दा भी पड़ा हो तब भी सुमिरन नागा मत करना, तो बहुत से सत्संग में प्रेमी चला बुद्धिमान लोग होते हैं। एक प्रेमी ने गुरु महाराज से कह दिया, हालांकि संत मत का रास्ता बुद्धि का नहीं, सत्संग में आने पर, सदगुरु के करीब आने पर अपनी बुद्धि को ताक कर रख लेना चाहिए। ये मार्ग बिल्कुल बुद्धिहीन, यानी अपने को बिल्कुल मूर्ख समझकर कि हमको कोई ज्ञान नहीं है और हम कुछ नहीं जानते, जो होगा उसी का पालन करेंगे। तो एक प्रेमी ने गुरु महाराज से पूछ दिया कि हुजूर अगर घर में मुर्दा पड़ा रहेगा तो बताइए कि उस समय तो सारा काम छोड़ दिया जाएगा, तो सुमिरन ध्यान भजन कैसे किया जाएगा? गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे, घर में अगर मुर्दा पड़ा हो, कोई जरूरी काम अगर आ जाएगा तो करोगे कि नहीं? कहने लगे कि गुरु महाराज चाहे कितना भी जरूरी काम हो, सब काम उस समय बंद कर दिया जाता है। भाई मुर्दा घर में पड़ा है तो सारा काम बंद, अब कोई काम नहीं, भाई अब इस मुर्दे को जलाना दफनाना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में मुर्दा पड़ा हो और उसी समय तुमको टट्टी लग जाए तो टट्टी करने जाओगे कि नहीं? कहने लगे गुरु जाना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा 10-15 मिनट का समय टट्टी में लग जाएगा। गुरु महाराज ने कहा घर में मुर्दा पड़ा है, अगर उस समय टट्टी लग गई तो टट्टी करना जरूरी हो गया, उससे भी ज्यादा जरूरी सुमिरन समझना, कभी नागा करना। बहुत सी माताएं कहते हैं, जैसे घर परिवार में मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो गया, छूतक हो गया, कोई मर गया, तो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करती, तो ऐसी गलती कभी हमको आप नहीं करनी। सुमिरन ध्यान भजन करने में कोई परहेज नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मौका न मिले तो टट्टी में भी बैठ के भजन कर लेना। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो गुरु महाराज ने कहा कि चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना। परमात्मा ने भाई बहनों, इतनी सरलता, इतनी सुविधा गुरु महाराज ने दी। अगर हम लोग ऐसे समय में नहीं संभल पाए, अगर नहीं उठ पाए, नहीं जाग पाए, तो फिर धिक्कार अपने प्रेमियों को भक्ति के रास्ते पर चलने पर। इसलिए परमात्मा ने भाई बहनों, कुछ अपने अंदर तमन्ना और इच्छा उत्पन्न कीजिए, कुछ गुरु के वचन को अपने जीवन में मानने का संकल्प बनाइए कि हम गुरु महाराज की एक बात को जरूर मानेंगे, सुमिरन ध्यान भजन हम जरूर करेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति रहे। बीमारी भी अगर लगी तो लेटे ही कर लीजिए, लेकिन नागा न हो। अगर ऐसा इरादा हम पक्का कर ले, कोई काम नहीं है मुश्किल जब वो इरादा पक्का। कोई काम संसार में मुश्किल नहीं है, बशर्ते अपना इरादा पक्का होना चाहिए। लेकिन हम आप कभी भी परमार्थी रास्ते पर अपना इरादा पक्का नहीं करते। इन्हें हमको ये करना, कभी कभी सत्संग के लिए यहाँ आते हैं
पूछा जाता है कि अच्छा भैया आप क्या दिन सेवा करेंगे, तो कहते हैं कि देखिए जब तक इच्छा होगी, जब तक गुरु महाराज की मौत। अरे हम अपनी इच्छा को नहीं बनाते, हम आप अगर अपने अंदर एक संकल्प बनावे कि हमको 10 दिन करना, 1 महीना सेवा करना, 2 महीना करना, हमको 5 दिन सेवा करके ही जाना, अगर एक अपनी अंदर संकल्प बना के चले तब तो काम हो सकता है। लेकिन हम आप इस तरह से आते हैं चलो चलते हैं, जब मन होगा आ जाए। अब किसी विशेष परिस्थिति में अब कोई ऐसी बात हो गई या कोई गाड़ी के चालक कहने लगे कि नहीं भाई चलना, तो आप कहते हैं भाई ड्राइवर कह रहा चलना है तो बात जा रहे हैं। परमात्मा के भाई बहनों, सतगुरु के करीब आने पर, गुरु दरबार में आने पर अपना इरादा एक पक्का बनाइए कि हम चलेंगे 5 दिन सेवा करेंगे, और जब यहाँ आइए तो हमेशा ध्यान सेवा की तरफ रख लीजिए। सुमिरन ध्यान भजन की घंटी बज गई, आप ध्यान भजन में आ गए, समय भोजन का हो गया, भोजन पर आ गए। अच्छा विचार करके हम आप देखें, कभी जैसे आवाज लगी है कि नाश्ता का समय हो गया, बिना बताए हम आप नाश्ते में लाइन लगा देते हैं। नाश्ता का केवल डेग आकर के रोटी आके रख दी जाती है, लाइन हमारी आपकी लंबी हो जाती है। लेकिन कभी सेवा के लिए ऐसा होता, ऐसा नहीं है। सेवा की घंटी बजती है, क्योंकि एक होड़ हमारे अंदर नहीं पैदा हो पाई कि नहीं घंटी बज रही है, ये सेवा में चलना। अभी हम आप गुरु के काम के लिए अपने को जिम्मेदार समझ ही नहीं पाए, जबकि पूज्य महाराज जी ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि हर सत्संगी प्रेमी आप अपने को जिम्मेदार समझिए। अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे गुरु के काम के लिए, देखिए पूज्य महाराज जी ने सत्संग मंच से कह रखा कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की भविष्यवाणी, भविष्य के संकेत जो छोटी सी पुस्तक बनी, आप लोग एक संकल्प बना लीजिए, एक गांव गोद ले लीजिए, एक सत्संगी एक गांव गोद लेके हम इस गांव में पुस्तक कटवाएंगे। लेकिन इरादा अभी बहुत कम प्रेमी भाई बहन हम कर पाए होंगे, ये पक्का इरादा कम लोग किए होंगे। वैसे आप हाथ नहीं बार पूछे भाई कितने लोग पक्का इरादा किए, लेकिन विचार जरूर करना, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्यालय में आप मौजूद हैं और सदगुरु के वचन में विचार ही करना। अगर विचार करेंगे, अमल करेंगे तो लाभ आएंगे। अगर मान लीजिए हम आपको सुना रहे और कुछ सुना रहे, पूज्य महाराज जी सुना दे रहे, लेकिन हम आप केवल सुनते रहे और फिर उसी तरह से चलते रहे, अपनी दिनचर्या और गुरु के वचन सुन करके बदलाव नहीं ले आए, कुछ प्रयास नहीं किए, तो फिर इस विद्यालय में रह करके सत्संग सुन करके हम आप लाभ क्या पाए। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अंदर एक इरादा बनाइए कि गुरु महाराज की भविष्यवाणी जो पुस्तक छोटी सी बनाई गई, हर प्रेमी एक गांव बंटवाने का इरादा बना ले कि हम एक गांव में बंटवाएंगे। और परमात्मा प्रेमी भाई बहन ऐसा इरादा हम प्रेमी भाई बहन को करने की जरूरत पड़ता, अगर कर लेंगे तो इसका पूरा लाभ मिलता। और भक्ति में हम आप देखा नहीं करते हैं, भक्ति में हम आप गुरु रहते हैं, गुरु के वचन में जल्दी जीव अपनी कुर्बानी नहीं देते हैं, और जो गुरु के वचन को मानने में अपनी कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी का मतलब कोई गर्दन नहीं कटाना है, केवल वचन जो हुक्म हो उसको पालन करना, अमल ले आना, अमल करना। भाई ये काम हम करेंगे, ये काम हम गोद लेंगे, हम ये किताब पढ़वाएंगे, ऐसा इरादा हम आप अगर बना लें तो इसमें बहुत सुविधा और सरलता मिल जाती है। अगर अपने पास पैसे कम भी है तब भी सतगुरु की दया कहीं कहीं से हो जाती, लेकिन इरादा गुरु के वचन को निभाने की होनी चाहिए, क्योंकि गुरु समर्थ होते हैं। अगर गुरु महाराज ने पूज्य महाराज के लिए कह दिया एक काम गोद लेने के लिए, वो समर्थ। गुरु महाराज कहते थे कि मैं समर्थ हूँ, सब विधि जान, कर विश्वास वचन को मान। सदगुरु हर तरह से समर्थ होते हैं। अगर एक गांव में हम गोद लेने का इरादा बना लिए कि 500 घर है तो 500 किताब कर देंगे, तो 1000 रुपए की व्यवस्था सदगुरु खुद करते हैं। अब वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज हम आप नहीं जानते, लेकिन इरादा हम लोगों का पक्का नहीं पता। इसलिए परमात्मा के भाई बहनों थोड़ा बच्चों की तरफ हम लोगों का ध्यान, और देखिए हम आप परा विद्या के विद्यार्थी, सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता हम लोगों को मिल चुका है।
और इसमें विशेष रूप से थोड़ा अपने मन की तरह को बदलने की जरूरत है। जैसे अब हम आप भजन का रास्ता जान चुके हैं, हम आप ये जान रहे हैं कि ढोल हारमोनियम पे गाना बजाना ये भजन नहीं। बाहर के कान को बंद करने के बाद अंदर के कान से जो परमात्मा की वाणी ऊपर में हो रही जो आवाज सबको सुनाई देती है, उसी आवाज को सुनने का नाम भजन है। ये बात हम आप जान चुके हैं। लेकिन देखिए आज भी हम आप अपने गाने बजाने की तरफ यानी मन की तरफ चलते हैं, और क्योंकि मन की बातों को हम आप मान रहे हैं, गुरु की बातों को हम आप नहीं मान रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आज हमारी आपकी इच्छा कल की तारीख में अपने इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एक बार पहली बार सीतापुर में गया था महाराज जी का कार्यक्रम, तो वहाँ के प्रेमी ढोल हारमोनियम पर जैसे कल यहाँ गा रहे थे वैसे वहाँ भी गा रहे थे, नाच रहे थे। तो मैंने प्रेमी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? कहते हैं कि इससे गाँव में लोग आकर्षित होकर के आ जाते हैं। तो मैंने वहाँ को जवाब दे दिया, मैं चुप रहा कि ठीक है भाई, आपकी इच्छा है कि गाँव के लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग आ जाएंगे, लेकिन ये तो स्थान अभी भी गुरु दरबार है, यहाँ तो गाँव के लोगों को आकर्षित करना नहीं। लेकिन फिर ये मन उसी तरह नहीं हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे बीतेगा, इसी में से किसी का मन कहेगा गुरु महाराज का फोटो आप रखेंगे और फिर ढोल हारमोनियम देंगे, फिर आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव का कीर्तन गाएंगे, फिर आप बाबा में फंसते जाएंगे। अब महापुरुष किसी के भाव को पुराते नहीं, लेकिन हम लोग विद्यार्थी हैं, कुछ प्रेमी का भी बात कर रहे थे कि भैया ये तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन भाई आपकी भावना है, आपकी इच्छा है, तो महाराज जी आपको कैसे मना करेंगे? वो तो जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु के वचन को अगर आप पकड़ेंगे तो गुरु महाराज ने कभी ऐसे हम प्रेमियों को आदेश नहीं दिया, और ये मन ही ऐसा करता भाई ढोल हारमोनियम पे गा लेते, प्रार्थनाएं तो हम ऐसे भी गा लेते हैं। इसलिए परमात्मा के भाई बहनों थोड़ा मन की तरह को बदलने का प्रयास कीजिए। अभी ये मन बाहर की आवाज सुनना चाह रहा है, जबकि हम लोगों को अंदर की आवाज सुनने का भेद मिल गया, और एक घंटा 2 घंटा हम आप बाहरी गाना बजाना सुन लेते हैं, और एक घंटा सुबह ध्यान भजन में नहीं बैठ पाते हैं। हम आप इसको खूब अच्छी तरह से विचार करें, अगर हम घंटा 2 घंटा प्रार्थना ढोल हारमोनियम में गा लें और एक घंटा सुबह ध्यान भजन पर कहीं बैठ रहे, तो क्या ये मन हम लोगों को धोखा नहीं दे रहा? आखिर मन धोखा तो दे रहा है। फिर इसी मन के धोखे में भी तो हम आप चले जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने अपने विचारों को संत मन के रास्ते की तरफ बढ़ाने का प्रयास करना, और जीवों को फंसाने का काम भाई मन उधर फंसेगा। अब इतनी बड़ी संगत है, आप किसको मानेंगे? अब किसको मना करेंगे? मान लीजिए यहाँ आपने गा बजा दिया, ढोल हारमोनियम बज गया, आप प्रार्थना गा ली, आप यहाँ से सत्संग सुन के जाएंगे, अब अपने ढेले ढेले के आसन पर ढोल हारमोनियम रखेंगे, वो कहेंगे हम भी यहाँ गाएंगे, तो क्या आप इस चीज को मना कर रहे हैं? तो अगर हमारे आपके द्वारा कोई कर्मकांड फैलता और हम उसके भागीदार बनते हैं, इसलिए हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसे कर्म न बने जिससे संगत का और लोगों का और जीव बाहरी क्रियाकलापों में फंसे। इससे हमेशा अपने को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने अपने को नहीं देंगे, अपने को बचाए तो नुकसान होगा। एक बार हमें प्रयागराज में गए, देखिए बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन माताएं बहनें भाव में जैसे गुरु महाराज की फोटो आप अपने घर पे रख देते हैं। अब कितने सत्संगी प्रेमी क्या करते हैं, शाम को आरती करते हैं। आरती में अब वो दीपक लेकर के ऐसे दीपक को घुमाते हैं, और कितने प्रेमी जैसे मंदिर में लोग ऐसे घंटा एक हाथ से बजाते हैं छोटा सा, और एक हाथ से आरती दिखाते हैं। अब कितने सत्संगी प्रेमी अपने लोग ऐसे करने लगे गुरु महाराज की फोटो पर। अब एक हाथ से घंटा बजा रहे और एक हाथ से आरती दिखा रहे, जबकि गुरु महाराज के फोटो पर वैसे दीपक जलाने का कोई आदेश तो है, हालांकि आप प्रकाश के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो चीज अलग है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर इसको हम लोग कर्म कांड के अंतर्गत ले जा रहे हैं तो फिर इसमें हम लोग धोखा खा रहे हैं।
फिर यही छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के घर परिवार के यही देखेंगे कि हमारे दादाजी, हमारे माता पिता, ये बाबा जी की फोटो पर ये भगवान है, और हमारे दादाजी इसी फोटो पर ऐसे आरती करते थे, दीपक जलाते थे और घंटा बजाते थे। फिर कोई अगरबत्ती भी लगाने लगेगा। फिर आप कुछ वहाँ कितने लोग अपने घरों में आप गुरु महाराज के फोटो पर कोई बिस्कुट चढ़ा दिया, कोई कुछ चढ़ा दिया। तो यही तो हम आप कर रहे हैं। ये तो बाहरी कर्म कांड में हम लोग फंसते जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अंदर चलना, सुमिरन ध्यान भजन की तरफ जोर देना। अगर हम लोग अंदर की तरफ नहीं चल पाए, फिर बाहर की तरफ ही चले जाए, तो फिर सत्संग में आकर के हम आप लाभ क्या पाए। इसलिए परमात्मा में भाई बहन थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव ले आने का प्रयास आप करें, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है, मन इधर की तरफ जाएगा नहीं। मन को जबरदस्ती आपको अंदर की तरफ ले चलने का प्रयास करना। आप रोज रोज बैठेंगे, बच्चों को बैठाएंगे तो धीरे धीरे आदत बनने लगेगी और बुराइयां धीरे धीरे छूटने लगेगी। अगर आप सुबह करने लगे, आज अपने बहुत से सत्संग में बुराइयों में जकड़े हैं। अभी आप अतिथि गृह के कमरों में अगर घूम जाए, कभी कभी हम टहल के देख लेते हैं, तो बहुत से कमरों में आप देखेंगे बीड़ी के, सिगरेट के, गुटखे के इतने उसमें कचरे पड़े हुए हैं। और सत्संग में भाई बहनों, ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस बात का दुख होता कि हम लोग परम विद्या के विद्यार्थी हैं और ऐसे समर्थ सद्गुरु के शिष्य हैं। अगर हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव नहीं कर पाए, अब अगर हम आप एक गुटखा नहीं छोड़ पाए, तो क्या हम दुनिया के लोगों की शराब छुड़ा पाएंगे? क्या हमारे आपके किताब बांट देने से, प्रचार कर देने से दुनिया के सब लोग मान जाएंगे? अगर हम लोग इतना कर लेते कि भाई चलो अभी बाहर के लोग आते हैं और देख रहे हैं कि यहाँ जयदेव वाली जाति पहन करके ये भी बीड़ी पी रहे हैं और ये भी गुटखा खा रहे हैं और ये भी पान खा के पूरे हैं, तो अब दुनिया के लोग क्या हमारी आपकी बातों को मान जाए? अब आप यहाँ गेट पर खड़े होकर के जबरदस्ती से कहेंगे कि नहीं गुटखा खा के अंदर जाना, सर ढक के जाना। अरे अपने सत्संगी में सर नहीं ढकवा रहे, अब दुनिया के लोगों को आप जबरदस्ती अगर कहेंगे, तो ये तो हमारे आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए था। पहले तो हम लोग अपने को बदलते। अगर हर सत्संगी सर ढकते तो यहाँ कोई आता तो देखता कि यहाँ तो सब लोग सर ढके हुए हैं, तो उनको आपसे पूछना पड़ता और आपको फिर ये मौका कहने का लगता कि सर ढक के तब मंदिर में जाइए। तो हम आपको खुद ही गलती कर रहे हैं। हम लोग अपने को नहीं बदलते और अपने विचार नहीं बदलते, छोटी छोटी बातों को हम आप नहीं मानेंगे। अगर गुटखा हम खाना नहीं छोड़ पाए, हम आप बीड़ी सुनती नहीं छोड़ पाए, तो सत्संग के भाई बहनों फिर दुनिया के लोगों को ये कहने का अधिकार हमारा नहीं कि आप शाकाहारी हो जाए। इसलिए गुरु महाराज की बात कहा करते थे कि बच्चे पहले अपने को सुधार। तो जो भी हम आप सत्संग में भाई बहन पहले अपने को हम आप सुधारें। अरे 2-4 दिन के लिए आप विद्यालय में आए, जब आप गुरु के सामने हैं और गुरु से निकल रहा है, जिस सद्गुरु के ये वचन है और सद्गुरु के सामने में हम अपना खा करके दर्शन करने चले जा रहे हैं, तो फिर हम आप कैसे विद्यार्थी, फिर हम आप क्या लाभ पाएंगे? तो दया लेने के लिए कुछ न कुछ, अरे ये मार्ग ऐसा है कि थोड़ी सी तपस्या और ये कोई बड़ी तपस्या नहीं। अब मन को थोड़ा समझाना, आज ये मन हम आप मनुष्य शरीर हैं, अब मन कहता है गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, अरे गुटखा सुगर बिल्ली घोड़ा का बन जाएगा तो कौन गुटखा खा जाएगा? वहाँ कोई देगा कि सुनती आपको कि गुटखा खा ली, पान खा ली, तो कम से कम अगर शुरू से ही जब तक नहीं जानकारी थी, नहीं सत्संग में जुड़े, नहीं आए गए, तब तक चाहे जो भी गलती हम आप कर लिए वो गलतियां माफ हो जाती हैं। लेकिन सत्संग में भाई बहनों नाम पाने के बाद और सद्गुरु से दीक्षा लेने के बाद अगर जीव गलती करता है, उन गलतियों की माफी जल्दी नहीं मिलती। इसलिए अपने हर सत्संग में भाई बहन जो छोटी मोटी बुराइयां हम लोग चल रहे हैं, अगर गुरु महाराज के चरणों में हम आप प्रार्थना करें, 2 आंसू गिरावे कि मालिक ये मेरी बुराई छूट जाए, हम छोड़ना चाहते हैं, हमसे छूट नहीं पा रहा। अगर रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन में भी जब बैठे तो आप मालिक से प्रार्थना अंतर में करें
कि नहीं आप ये मेरी बुराई छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई और किसी तरह की बुराई अगर अंदर में आ गई, तो अगर हम आप रोज रोज प्रार्थना करेंगे तो जैसे भिखारी दरवाजे पर भिक्षा मांगता, अगर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, तो घर का मालिक भिक्षा कुछ न कुछ दे ही देता है। ऐसे ही अगर हम आप रोज घाट पर बैठे सुमिरन ध्यान भजन में और उसके पहले अपनी बुराइयों को हम आप मालिक से कहें कि मेरे अंदर ये बुराइयां हो गई, मैं इसको छोड़ना चाह रहा ताकि मैं आपके दादा बन जाऊं, तो आप थोड़ी दया कर दीजिए। अगर हम आप थोड़ा पश्चाताप करें और अंदर में हम आप अपनी कमियों को सतगुरु से कहें और एक दो आंसू गिरा दें, तो बहुत बड़ी दया हम जीवों को हो जाए। लेकिन परमात्मा के भाई बहनों, हम आप मन की तरंगों में ऐसे अपना समय बिताते चले जा रहे हैं, युवक निकलता चला जा रहा है, फिर ये मौका बार बार मनुष्य शरीर का मिलेगा नहीं। अब की बार मिला अगर समय में चूक गए, भक्ति से चूक गए, गुरु वचन से गिर गए, तो महापुरुषों ने लिखा जो कोई भक्ति भाव से चूके ताके मुख जम पलवल चूके। आज हम आप मुंह में गुटखा भर के चल रहे हैं, चलो भाई बड़ा इसमें स्वाद है, लेकिन ये महापुरुष लिख के गए कि जो कोई भक्ति भाव से चुके, अब अगर हम आप मन की तरंगों में बहते रहे, नहीं मान पाए और ऐसे ही समय बिताते गए जैसे संसार में रह गए थे वैसे आज भी रह गए, तो फिर सत्संगी बनने में और संसारी बनने में फिर अंतर क्या रहेगा? क्योंकि एक समाधि हम आप रह गए, तो थोड़ा सा भाई है, हालांकि बुराइयां सबके अंदर है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे अंदर बुराई नहीं। वैसे लिखने वालों ने लिखा है कि अच्छाई बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं। हमारे अंदर में कुछ कमी होगी, आपके अंदर में कुछ कमी होगी, लेकिन कमियों को निकालने का प्रयास हम आप करें। इस रास्ते पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम आपकी कमी को दिखावें कि आपके अंदर ये कमी तो सबके अंदर रहती है, क्योंकि देश कमी का है। तो इसलिए हम आप थोड़ा सुधार करें और भाई का ये फर्ज बनता है, अगर हम लोग कहीं गुरु वचन से गिर रहे हैं तो उस वचन को याद दिलाना। तो हम आपको केवल वचन याद दिला रहे हैं, आप इसके लिए मत सोचिएगा कि भाई ये तो ऐसे क्या है, ये गलत काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत काम, अब वो तो अच्छा है बुरा है तो आप जाने, लेकिन गुरु वचन से अगर अपने को आप मिला लेंगे और गुरु से आप प्रेम कर लेंगे तो आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक, ये जीवात्मा हमेशा के लिए सुखी आजाद हो जाएगी, जन्म मरण की पीड़ा से हम बच जाएंगे। अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो धीरे धीरे बुराइयां छूटने लगेंगी और प्रेमी भाई बहनों लोग लोगों का लाभ मिल जाएगा। तो देखिए जो भी आप सबके प्रेमी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, सब लोग बड़ा सेवा का लाभ उठाते रहिएगा। जो भी सेवाएं आपको मिल जाए उसमें अपना समय सहयोग देते रहिएगा। और गुरु महाराज की भविष्यवाणी पुस्तक गाँव बटे पूज्य महाराज जी का विशेष रूप से आदेश है कि गांव में युवा संगत यानी नौजवान बच्चे जो सत्संगी परिवार के हैं, पूज्य महाराज जी चाह रहे हैं कि नौजवान बच्चे इस पुस्तकों को घर घर पहुँचावे और माताएं रहने में अपनी एक टोली बनावे, माताएं रहने में पुस्तक को पहुँचाने में संदेश पहुँचाने में लग जाए। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। इसलिए इस काम को करने में आप 2-4-6 गाँव के सत्संगी मिल जाइए। कोई ये बात नहीं है कि भाई आप जिले के जिम्मेदार कहेंगे, ब्लॉक के जिम्मेदार कहेंगे, तहसील के कहेंगे, तब आप टोली बनाएंगे। अरे 4-6 गाँव के सत्संगी इकट्ठा हो गए, 10-20 माताएं लगी हो गई और 10-20 नौजवान बच्चे हो गए। आप ऐसे 10-20 अगर हो गए तो 20 लोग कम नहीं। और ऐसे ही भाई बहन योजना बना लीजिए कि हम अपने क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर अपने न्याय पंचायत में 10-12 गाँव है तो 10 सत्संगी गोद उठा लीजिए कि भाई चलो 10 सत्संगी हमारे 12 गाँव हमारे यहाँ न्याय पंचायत में है तो हम 12 गाँव में ये पुस्तक बांट ले देंगे। अब 1-2 दिन का अगर आप समय दे दें तो अपने अपने न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत स्तर पर गोद अगर आप ले लीजिए 10-12 सत्संगी मिल करके तो ये पूरा काम होने में देर लगेगी। अगर आप केवल ये सोचते रहेंगे कि भाई जो ये जिले के जिम्मेदार कहेंगे, ब्लॉक के तहसील के, जब पूज्य महाराज जी कहेंगे कि हर सत्संगी प्रेमियों की जिम्मेदारी है, अब इसमें जिम्मेदार उसके लिए भागीदार नहीं बनेंगे, अब हम आप भी भागीदार हो गए। इसलिए सबको सचेत होकर इस काम को करना है। टोली बनाकर अपने घर परिवार के बच्चों को हम आप टोली में शामिल कर लेते,
अपने अपने बच्चों को हमारे सत्संग में 10 बच्चे हो गए, अब बच्चे शामिल हो गए, माताएं बहनें साथ में आपके प्रचार करने और किताबें पहुँचा दें और सेवाएं करने भाई बहन पत्थर की सब लोग, ये मौका है इसका हम आप करते रहे, आना जाना जो दरबार में होता रहे, नए लोगों को हम नाम दान दिलाने के लिए बराबर ऐसे जब मौका मिल जाए तो हम आप 10-20 लोगों को लेके चले आए और बीच में पूज्य महाराज जी की दया कृपा से लोगों को नाम दान मिल जा रहा है और लोग सुनत ध्यान भजन में लग जाएंगे। तो ये धर्म का काम, इसमें थोड़ा सा अगर हम आप अपना धन लगा दिए तो बहुत बड़ा लाभ प्रेमियों को मिल जाएगा। और आगे भी तकलीफें आ रही है, सदगुरु अगर खुश हो गए और बच्चे भी घर में बैठ के भजन करने लगे, गुरु महाराज ने कहा वो तकलीफें बगल से गुजर जाएंगी, हम प्रेमी भाई बहनों का बाल मांगा नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की बिटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की और भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। गुरु महाराज के वचन हम प्रेमी भाई बहनों को पहले ही समझा रखा है, इसलिए प्रेमी भाई बहन सब लोग जोड़ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटकटी लग गई होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज के वचनों को अपने जीवन में अमल कीजिएगा और प्रयास कीजिए कि हम सब लोग अपने मन के कहने पर न चले, गुरु के कहने पर चले, ताकि ये जीवात्मा जन्म मरण से बच जाए। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी